अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यमी ट्रीट्स। कैसे हैं आप सब? सर्दियां आते ही सबसे ख़ास सौगात सर्दियों की क्या है? मेरे लिए तो है गाजर का हलवा, मेरा मोस्ट फेवरेट। जायके और ग़िज़ाइयत से भरपूर। लेकिन गाजर का हलवा बनाने में सबसे मुश्किल काम क्या होता है? जी हाँ, गाजरों को कश करना। ये बड़ा मुश्किल काम है, और स्पेशली अगर आप बल्क में बना रहे हैं फिर तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आज मैं आपके लिए जो तरीका लेके आई, इसमें आपको गाजरों को कश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 किलो गाजरें, उनको धो के छील के अच्छे से मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। थोड़े बड़े पीसेस में भी आप काट सकते हैं, इस तरह से ज़रा जल्दी काम हो जाएगा। और फिर अब इसमें मैं 2 कप दूध शामिल कर दूँगी। 2 कप दूध डाल के इसको कवर करके अब हमने पकने देना है। जब तक कि दूध खुश्क होगा, गाजरें जो हैं वो अपना भी पानी छोड़ देंगी और दूध के साथ मिलके गाजरें बहुत अच्छे से गल जाएंगी। इसमें तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये काम थोड़े लो फ्लेम पे करने वाला है। दूध में उबाल आता है तो ढक्कन हटा के वक्फे वक्फे से इसमें चम्मच चलाते रहेंगे और उसको फिर दोबारा से कवर करके पकने देंगे जब तक कि ये दूध अच्छे से खुश्क ना हो जाए। ये देखिए, दूध जो है वो बहुत अच्छे से खुश्क हो चुका है और गाजरें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। और अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे ताकि ये हल्का सा ठंडा हो जाए, वरना इसको मैश करना मुश्किल होगा। गाजरें ठंडी हो गई तो इस तरह से मैशर की मदद से, जिससे हम आलूओं को मैश करते हैं, इनको हम मैश कर लेंगे। बहुत ही आसान, कश करने से बहुत आसान। मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेंगे और आपकी गाजरें बिल्कुल बेहतरीन किस्म का इनका जो है वो पेस्ट बन जाएगा। और इसका टेक्सचर भी बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा आप कद्दूकश करके गाजरें बनाते हैं। ये बिल्कुल पेस्ट टाइप नहीं बनेगा। अब हम इसमें शामिल कर देंगे बाकी का दूध। यहाँ पे टोटल 3 किलो गाजरें थी। छीलने के बाद, काटने के बाद ये 3 किलो गाजरें टोटल थी और इसमें मैं 3 किलो ही टोटल दूध शामिल करूँगी। 2 कप यानी कि हाफ़ लीटर मैंने पहले शामिल कर दिया था और बाकी का जो 2.5 लीटर है वो मैं अब इसमें शामिल कर दूँगी। मैं गाजरें हमेशा घी के बगैर बनाती हूँ, मुझे उस तरह से ज़्यादा पसंद है। तो इसके लिए फिर मैं एक एक्स्ट्रा स्टेप करती हूँ। ये आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो करें वरना ना करें। मलाई हर घर में ऑलमोस्ट होती है। घर में दूध आता है, हम बॉयल करते हैं और मलाई उतार लेते हैं। आधा कप मलाई या फिर फ्रेश क्रीम टेट्रा पैक की जो होती है वो आप इसमें शामिल कर दें। इससे एक तो आपकी गाजरें बहुत ही सॉफ्ट और बड़ा एक इनका रिच फ्लेवर बनता है, और दूसरा फिर आप एंड में घी आपको शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें दूध भी ज़्यादा है और मलाई भी शामिल कर देंगे तो इनका ही इसके अंदर ही घी बन जाएगा और वो बहुत लजीज बनता है। दूध पकना शुरू हो जाएगा तो इसमें थोड़े थोड़े वक्फे से चम्मच चलाते रहेंगे। ये हमने हाई फ्लेम पे गाजरों को कुक करना है। अब यहाँ पे साथ ही मैं इसमें कोकोनट काट के और बादाम, जिनको मैंने भिगो के उनका छिलका उतार लिया था, वो इसमें शामिल कर दूंगी, ताकि गाजरों के साथ साथ ये भी पक के बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। आपको मेरा तरीका कैसा लगा है? अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से इसे लाइक कर लें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें बहुत सी मज़ीद यमी रेसिपीज़ के लिए। ये देखिए, अब दूध काफ़ी हद तक खुश्क हो रहा है। यहाँ पे मैं इसमें डाल दूँगी 1.5 कप चीनी। ये बिल्कुल एक परफेक्ट रेशियो है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप 2 कप डालें, कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो 1 कप। लेकिन ये एक बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है जो एक मुनासिब मिकदार होती है, 1.5 कप। अब इसको दोबारा से हम पकने देंगे। गाजर का हलवा कभी भी मिनटों में नहीं बनता। अगर कोई आपको ये कहे कि ये रेसिपी से आप मिनटों में बना सकते हैं, नहीं, ये कभी भी मिनटों में नहीं बनता। इस पे आपको मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करेंगे तभी इसका जायका बनेगा। दूध ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। अब यहाँ पे मैं बाकी के नट्स शामिल कर दूंगी। थोड़ा सा पिस्ता, काजू, और किशमिश। ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो नट्स हैं ये टोटली ऑप्शनल हैं। आप शामिल करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहते तो भी ना करें। लेकिन अगर आप डाल के बनाएंगे तो असल जो गाजर के हलवे का एक असल फ्लेवर होता है, एक असल मज़ा होता है, वो इनके साथ ही है। और अब हम हाई फ्लेम पे मुसलसल चम्मच चलाते हैं। अब आपने चम्मच रोकना नहीं है। अब हम गाजर के हलवे को भून लेंगे। सबसे जो बेसिक टिप है गाजर का हलवा बनाने की, वो ये है कि आपने इसको बहुत अच्छे से भूनना है।
यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा 1 पाव खोया शामिल कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन ज़ाहिर बात है ये इसकी फ्लेवर को मज़ीद रिच कर देगा। जितनी अच्छी तरह से आप हलवा भूनेंगे उतना ही इसका फ्लेवर भी अच्छा बनेगा और ये कई दिनों तक इसका जायका भी चेंज नहीं होगा, बल्कि हफ्तों तक भी आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको सही से भूनेंगे नहीं, इसमें थोड़ा सा भी दूध रह गया तो वो 2 से 3 दिन के बाद इसका टेस्ट चेंज कर देगा। तो इसलिए ये लाजमी है कि एंड पे आके आपने इसको बहुत बहुत अच्छी तरह से भूनना है और चेक करना है कि इसमें बिल्कुल भी दूध या पानी नहीं हो, सिर्फ हल्का सा घी ही छोड़े हलवा, इसके अलावा और कुछ नहीं। वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं। कोई भी सुराखों वाला जो कफगीर होता है, चम्मच होता है, वो लेके इस तरह से आप प्रेस करके देखें। ये आप देख रहे हैं सिर्फ हल्का सा घी, और बस इसका मतलब है हमारा हलवा तैयार हो चुका है। तो इन सर्दियों में आप भी इस तरीके के साथ गाजर का हलवा बना के खाएं और मुझे बताएं कि आपका हलवा कैसा बना है। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। फिर आऊँगी किसी और मज़ेदार किस्म की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनों का बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।